काइनेमेटिक्स में हमारे पास पहला लेक्चर है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है ये हमारे पास एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जर्वर अंदर हैं और एक कंपार्टमेंट के बाहर ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मिरर M1 और M2 लगे हुए हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये मिरर M1 और ये M2 है, इनके दरमियान का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक फोटोन ट्रैवल करता है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ट्रेन के कंपार्टमेंट में ये इसके लिए रेस्ट पे और ये इसके लिए रेस्ट पे है, तो हमारे पास जो फोटोन होगा इस ऑब्जर्वर के लिए वो यहाँ से जाएगा ऊपर 1 मीटर और वापस आएगा 1 मीटर, तो इनके लिए टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा फोटोन वो 2 मीटर कवर करेगा। बट क्योंकि अब हमारे पास जो ये बाहर वाला ऑब्जर्वर है इसके लिए ट्रेन जो है मूव कर रही है, तो हमारे पास जो ये ऑब्जर्वर होगा इसको जो व्यू आएगा वो इस तरह नहीं आएगा। अब उसके लिए कैसा व्यू होगा, उसके लिए अगर एक फोटोन यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन भी आगे जा रही है, तो उसके लिए फोटोन भी आगे जाएगा और जब वापस आएगा तो इस तरह, तो उसके लिए क्या हुआ, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो कांस्टेंट होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो हमारे पास एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है। वो पाथ जो हम बेसिकली वो लेंथ होती है जो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे पूरी करता है। जैसे यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाना है और हमारे पास ये रास्ता है, तो हमारे पास इस पूरी पाथ की लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होगा। अगर हम ये देखें, हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है और ये रास्ता है हमारे पास जो रेड डॉटेड लाइन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जो टोटल डिस्टेंस होगा 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1.5 मीटर, जो टोटल 4.5 मीटर्स आ रहा है। और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। और हम अगर डायरेक्शन के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, जो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अगर हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं एक्स एक्सिस की साइड पे। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वाई एक्सिस पे हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये पाथ है, बट ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही है, तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ से यहाँ होगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास पाथ है ये इनिशियल पाथ आई और ये फाइनल पॉइंट है ये। यहाँ से जाए अगर हम डिस्टेंस देखें तो आई से ये पॉइंट तक 2 मीटर और जब फाइनल पॉइंट तक 1 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 3 मीटर होगा। बट अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पे जीरो वैल्यू है और यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल हमारे पास 1 मीटर है और इनिशियल हमारे पास 0 है, तो हमारे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो 1 मीटर आएगी।